Hello everyone and welcome to all of you of my YouTube channel Law Journey. So today we are going to discuss two recent judgment of Supreme Court that deals with Section 319 CRPC. So before we discussing the two recent judgment, first we understand the Section 319 CRPC 1973. Then after we will discussing landmark judgment that is Hardeep Singh versus State of Punjab, and then we will discussing the two recent judgment of Supreme Court. So first we will discussing the Section 319 CRPC. Section 319 CRPC basically deals with additional prosecution. So एडिशनल प्रोसिक्यूशन सेक्शन 319 एक तरीके से एक कंडीशन बताता है जहाँ मतलब कि ट्रायल या इंक्वायरी स्टेज पे कोर्ट को अपीयर होता है एविडेंस कि जो है पर्टिकुलर केस में कुछ एक्स्ट्रा पर्सन जिनको मतलब कि इस केस में एक्यूज बनाना था वो एक्यूज नहीं बने हैं, तो उनको ऐड करने के संबंध में सेक्शन 319 जो है हमारा डील करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है सेक्शन 319 इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे जो है अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ समझते हैं इसके जो है पॉइंट को, जैसे कि क्या है ये सेक्शन 319 जो ऐड करता है एक्यूज पर्सन को, एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन को जो कि मतलब ऐड नहीं हुए हैं जो इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो है किस स्टेज पे जो है क्रिमिनल ट्रायल के किस स्टेज पे जो है सेक्शन 319 जो है अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे कोई ऑफेंस अगर कमिट होता है उसके बाद जो FIR लॉज होता है, इसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट करता है, केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद जो है चार्जशीट जो है सबमिट करता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। इसी चार्जशीट की बेसिस पे जो है कोर्ट क्या करता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, ठीक है, कॉग्निजेंस लेता है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है चार्ज फ्रेम करता है। और जो चार्ज हमारा फ्रेम होता है ये प्राइमा फेसाई एविडेंस पे होता है। ठीक है, प्राइमा फेसाई एविडेंस के बेसिस पे जो है चार्ज फ्रेम होता है। इसके बाद जो है ट्रायल स्टार्ट होता है। तो इसी जो है ट्रायल और चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे, ये चार्ज फ्रेमिंग में एक तरीके से इंक्वायरी का स्टेज है, और जो ट्रायल के स्टेज पे जो है सेक्शन 319 जो है अप्लाई होता है। ठीक, इसके अलावा जो हम लोग कुछ समझते हैं और पॉइंट, जैसे कौन ऐड कर सकता है, कोर्ट चाहे खुद ऐड कर सकता है, या सेक्शन 319 जो है एक तरीके से कोर्ट का जो डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, कि जो है सेक्शन 319 को जो है अप्लाई करें। इसके अलावा कोर्ट जो है अप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है, अगर कोर्ट में कोई जो मतलब कि कंप्लेनेंट है या फिर इन्फॉर्मेंट है वो अप्लीकेशन 319 का लेके आता है, तब जो है कोर्ट जो है सेक्शन 319 का जो है यूज कर सकता है। सेक्शन 319 जो है क्रिमिनल लॉ के कुछ प्रिंसिपल पे बेस है, जैसे कि जो है कोई इनोसेंट जो है पनिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या कहता है क्रिमिनल लॉ का, कि जो किसी भी इनोसेंट को जो है पनिश नहीं करना है, और किसी भी ऑफेंडर को जो है फ्री भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस किया है तो उसको पनिश करना जरूरी है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा बेस है सेक्शन 319। अब देखते हैं हम लोग कुछ एसेंशियल एलिमेंट को सेक्शन 319 के। पहला है कि इंक्वायरी और ट्रायल पे स्टेज पे होता है, जो कि मैंने बता दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो होता है कि कोर्ट को अगर अपीयर होता है किससे, एविडेंस से, फ्रॉम द एविडेंस। ठीक है, अपीयर का मतलब क्या होता है, अपीयर मतलब होता है जुडिशियल सेटिस्फैक्शन, जुडिशियल सेटिस्फैक्शन, यानी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, किससे, एविडेंस से। ठीक, कोर्ट जो है कुछ एविडेंस से अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है इस ट्रायल में एक्यूज बनाना था लेकिन वो बने नहीं हैं, ठीक है, तो उनको ऐड करना जो ज़रूरी है, तो उसके लिए जो कुछ एविडेंस देना जरूरी है। तो एविडेंस का जो है ये जो है टेस्ट क्या होगा, इसका पैमाना क्या होगा, इसको हम लोग जो है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जो है एविडेंस एक होता है कि जब चार्ज फ्रेम होता है उस समय जो प्राइमा फेसाई स्टेज पे जो है प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, यानी प्राइमा फेसाई जो है सेटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। प्राइमा फेसाई जो है एविडेंस लिया जाता है, ठीक है, उससे जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कोर्ट का। ठीक, ऐसा कोई एविडेंस आपको देना चाहिए जो प्राइमा फेसाई एविडेंस से ज़्यादा जो है एविडेंस हो, ज़्यादा बड़ा एविडेंस हो, और जो है ऐसा कोई एविडेंस जिसके बेसिस पे जो कन्विक्शन हो जाए, जैसे मतलब सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन कोई होता है उससे जो है कम होना चाहिए। ऐसा कोई एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोई एविडेंस जो है कोर्ट को जो है लगता है, तो इन दोनों के बीच के जो है स्टेज में अगर कोई भी एविडेंस अगर मिलता है, ठीक है, तो वहाँ जो है कोर्ट जो है क्या करेगा, सेक्शन 9 को जो है लॉन्च करेगा, फिर उसको जो अप्लाई करेगा। ठीक, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब किस टाइप के एविडेंस चाहिए, ऐसे टाइप के एविडेंस चाहिए जो मतलब प्राइमा फेसाई एविडेंस से ज़्यादा हो, और जो है ऐसे एविडेंस जो इससे कन्विक्शन हो जाए उससे कम हो, उस लेवल के एविडेंस की जो है सेक्शन 319 में जो ज़रूरत है। और इसी बात को जो हेल्ड किया गया था हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में। ठीक, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, और जो अपीयरेंस होना चाहिए, अपीयर मतलब कि जुडिशियल माइंड जहाँ मतलब कोर्ट अगर यूज करता है, अप्लाई करता है
कि जो है इस केस में जो है अदर एक्यूज भी जो है इसमें जो है ऐड होने चाहिए। तो उनको क्या करेगा, कोर्ट जो है सम्मन भेजता है, उनको जो है ऐड करता है एज एन एक्यूज के रूप में। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है कि अदर पर्सन मस्ट बी ट्राइड टुगेदर। ट्राइड टुगेदर मतलब ज्वाइंट ट्रायल की बात कर रहा है। इसके अलावा जो फोर्थ एलिमेंट हमारा है कि कोर्ट में प्रोसीड भी, यहाँ कोर्ट में यूज किया गया है, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो जो सेक्शन 319 को अप्लाई भी कर भी सकता है, और अगर एविडेंस लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो उसको जो रिफ्यूज भी कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं इस हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में क्या जो हेल्ड किया गया था। तो हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है 2014 का केस है, जो कि 5 जज बेंच है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसमें जजमेंट डिलीवर किया गया था ऑनरेबल जस्टिस BS चौहान के द्वारा। ठीक, तो इसमें यह हेल्ड किया गया, दो पॉइंट इसमें हेल्ड किया गया था। पहला पॉइंट हमारा कि सेक्शन 319 क्या है, डिस्क्रिशनरी है, पावर है कोर्ट का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी है कोर्ट का। ठीक है, और जिसको जो है बहुत ही जो है कॉशन के द्वारा, यानी बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक जो है यूज करना चाहिए। सेकंड है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा हमने बताया कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कि एविडेंस, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एविडेंस का जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मतलब किस प्रकार के एविडेंस आप देंगे जिससे कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ जो ये जो एविडेंस सफिशिएंट है, ठीक है, सेक्शन 319 को अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमने बताया अभी को कि प्राइमा फेसाई एविडेंस जो होता है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और जो है ऐसा एविडेंस जिस पे कन्विक्शन हो जाए उससे जो है कम होना चाहिए। उसके बीच इन दोनों के बीच की जो है लेवल ऑफ एविडेंस जो है कोर्ट को जो चाहिए सेक्शन 319 को अप्लाई करने के लिए। ठीक, जैसा आप जानते हैं कि जब भी मतलब कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करता है उस समय जो है केवल मतलब प्राइमा फेसाई एविडेंस के बेसिस पे जो है कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम कर देता है। ठीक, तो उससे जो है ज़्यादा होने चाहिए, और जो है ऐसा कोई एविडेंस जिससे कन्विक्ट हो जाए कोई व्यक्ति, कन्विक्शन कोई का ग्राउंड बने, यानी कि सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो, उससे कम होने चाहिए। उसके बीच का जो भी एविडेंस होगा, अगर वो एविडेंस अगर कोर्ट में अगर लाया जाता है, मतलब लगता है कि ये एविडेंस जो भी प्रोड्यूस किया गया अभी तक वो सफिशिएंट है, सेक्शन 319 का जो है यूज कर देगा वो। ठीक, इसके अलावा दो और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अगर मतलब कि चीफ एग्जामिनेशन के स्टेज पे, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि जो है एविडेंस सफिशिएंट है तो जो है उसको जो है सेक्शन 319 में जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो किसी एविडेंस का जो क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है, अगर मतलब कि चीफ के स्टेज पे भी, एग्जामिनेशन के स्टेज पे अगर एविडेंस सफिशिएंट है कि मतलब सेक्शन 319 का केस बन रहा है तो जो है मतलब कि चीफ एग्जामिनेशन के स्टेज वाला जो एविडेंस है वो भी जो है सफिशिएंट होगा सेक्शन 319 को अप्लाई करने में। सेकंड है कि जो भी स्टेटमेंट होता है 161 का CRPC का, वो क्या है, कोई एविडेंसी वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। उस तरह का एविडेंस जो है यहाँ पर जो है यूज नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं टू रिसेंट जजमेंट, दोनों रिसेंट जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में है, उसमें क्या क्या हेल्ड किया गया सेक्शन 319 के बारे में। ठीक है, तो पहला जजमेंट है गुरुदेव सिंह भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 का जजमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या किया गया था, जो हमारा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है उसके प्रिंसिपल को, यानी कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और एविडेंस जो मैंने बताया अभी को, उसी को जो है राइटरेटेड किया गया, उसको मतलब कि फिर से जो है दोहराया गया है गुरुदेव सिंह भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमारा जो केस है ये है N मनोगर वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2024 सुप्रीम कोर्ट। N मनोगर का केस है, जिसमें यह हेल्ड किया गया कि अगर नेम ऑफ द अदर एक्यूज पर्सन इज नॉट मेंशन इन द FIR एंड चार्जशीट, अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो है जिनको एक्यूज बनाया जा रहा है 319 में, उसका नाम FIR में भी नहीं है, FIR में भी नहीं है, इसके अलावा जो है चार्जशीट में भी नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 319 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इस पर जो है कोर्ट इस केस में जो M मनोगर केस में हेल्ड करता है कि अगर जो है सफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है, अगर सफिशिएंट एविडेंस है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है कोर्ट का कंप्लीट है, ठीक है, पूरा है, तो सेक्शन 319 जो है इस कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और ऐड कर सकता है उस प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, किसमें, सेम ट्रायल में। ठीक है, तो इस केस में जो यही हेल्ड किया गया N मनोगर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में, कि अगर FIR में भी नाम नहीं है या फिर उसके बाद चार्जशीट में भी नाम नहीं आता है तो भी जो है एडिशनल प्रोसिक्यूशन को जो है सेक्शन 319 जो है उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा। तो बस यही था आज दोनों का जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।